स्वागत है आप सभी का एक और न्यू लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि बहुत से भाई बोल रहे थे कि भाई एक नया फीचर आया है इसके अंदर, इसके बारे में एक बार रिव्यू करें, इसके बारे में बताएं कि ये क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि जो नया फीचर आप लोगों के सामने यह है ब्रेकआउट बीकन। कि भाई ब्रेकआउट बीकन का मतलब क्या है कि आपको एक सायरन टाइप रहेगा, मतलब सायरन इन द सेंस कि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा स्टॉक ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन के लिए है, कौन सा अप जाने के लिए रेडी है और कौन सा डाउन आने के लिए रेडी है। तो दोस्तों, इसके बारे में जानने से पहले कि इसको ट्रेड कैसे करते हैं, इसके एमजीएल को कैसे ट्रेड करें या फिर जैसे ट्रेंड को कैसे ट्रेड करें, तो इनको जानने से पहले आपको मेरे को कुछ रूल्स है दोस्तों। रूल्स हो गए या फिर कुछ भी नियम मान लो या फिर कुछ भी इंस्ट्रक्शन मान लो, यदि आप लोगों को उन चीज़ों को यदि आप फॉलो नहीं करोगे तो भाई आप लोगों के लिए ये ब्रेकआउट बीकन यूज़फुल नहीं रहेगा। यूज़फुल क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि जब आप लोगों को ब्रेकआउट बीकन के बारे में पता चलेगा कि भाई हाँ, कोई स्टॉक के बारे में पता चला कि भाई जैसे एमजीएल स्टॉक है जो ब्रेकआउट के लिए रेडी है या फिर ब्रेकआउट होने वाला है, तब तक तो आप लोग यहाँ स्क्रीन पर ये दिखेगा नहीं आपको। और जब स्क्रीन पे दिखेगा ये कम से कम भी 1 से 2% के ऑलमोस्ट ऊपर जा चुका होगा। तो इसमें ट्रेड कैसे लोगे, एंट्री कैसे लोगे, सबसे बड़ी बात यही रहती है ना दोस्तों, ट्रेड की एंट्री कैसे ले, एग्जिट कैसे करे, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ ढूंढे कि भाई है। तो भाई इन सब चीज़ को जानने से पहले कि भाई इसको कैसे ट्रेड करें ब्रेकआउट बीकन, हालांकि इंट्राडे बूस्ट से भी अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा। ये जो टॉप वॉल्यूम स्टॉक है इनसे भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, लो लेवल स्टॉक है इनसे भी बहुत कहते हैं ना। यदि मैं इसकी बात करूँ ना, इसको यदि मैं 10 में से यदि नंबर देने की बात करूँ ना, कम से कम 20 में से 10 नंबर दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि भाई यदि आप लोग अच्छे से इसको ट्रेड करना सीख गए ना तो आपको ईजिली स्टॉक मिलेंगे, ईजिली, बहुत ज़्यादा ईजिली। और ईजिली जब स्टॉक मिलने स्टार्ट हो जाएगा ना तो ट्रेड बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। और लेकिन आपके पास तो रैंडम स्टॉक आएंगे इतने सारे, तो इनमें से किसको ट्रेड करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहेगा कि भाई सबसे पहली बात ये कि आपके पास नंबर ऑफ स्टॉक मिलेंगे। जब आपके पास नंबर ऑफ स्टॉक रहेंगे ना दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात यही रहेगी कि भाई मेरे को किस स्टॉक में एंट्री करनी है और किस में किस में एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, तो भाई ये बात समझ में आ गई कि भाई आपके पास नंबर ऑफ स्टॉक है, तो उनमें से किस परफेक्ट स्टॉक को ट्रेड करूँगी जो मेरी डायरेक्शन में जाए। दूसरा क्वेश्चन आ गया आपकी भाई डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, भाई जिस भाई को ऐसा लगता है कि भाई मैं कुछ ज़्यादा ही बता रहा हूँ तो आप वीडियो छोड़ के जा सकता, लेकिन बट यदि आप लोग इसको अच्छे से ट्रेड करना चाहते हो ना तो भाई आपको मेरे ये नियम सुनने पड़ेंगे, रूल मानने पड़ेंगे, इंस्ट्रक्शन माननी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे बड़ी बात है, जो देखो जो पहला था आपका, जो मैंने पहले आपको ऑलरेडी बताया था, दूसरा ये था कि भाई ट्रेड रहेगी जो इजीली ट्रेड रहेगी आपकी और डायरेक्शनल ट्रेड मिलेगी आपको। जो थर्ड है आपका जो सेक्टर, इसका सेक्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसके अंदर ब्रेकआउट बीकन के अंदर। फोर्थ है दोस्तों कि मार्केट ट्रेंड। देखो अभी मैं इनको सीक्वेंस वाइज नहीं लिख रहा दोस्तों, जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई क्या मार्केट डायरेक्शन ले लो या फिर मार्केट का व्यू दे यहाँ से। फिफ्थ आपका दोस्तों ट्रेंड, कि भाई मेरा ट्रेंड क्या है। अब आप लोगों ने कोई ब्रेकआउट स्टॉक, अब बुलिश वाला ब्रेकआउट स्टॉक फाइंड आउट किया और लेकिन मार्केट है बियरिश, तो दोस्तों ये क्या आपके ट्रेड मतलब आपकी डायरेक्शन में ट्रेड हुई है कि नहीं हुई ना। तो दोस्तों ये 5 एक है। और सबसे बड़ा बात है एक टाइम फ्रेम। छठा पॉइंट है दोस्तों टाइम फ्रेम। अब मैं आपको कहाँ एक स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और स्क्रीन पे सारे पॉइंट लिखता हूँ और उसके बाद आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। देखो आपको मार्केट की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, सेक्टर का पता होना चाहिए भाई सेक्टर, ये सब कुछ आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। दोस्तों मेरे से बहुत से भाई ये पूछते हैं कि भाई ये वर्थ इट है या नहीं है, ये यूज़फुल है या नहीं। देखो भाई बहुत से भाई दोस्त इसको बाइंग के लिए यूज़ करते हैं, कुछ एक इसको सेलिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं एज ए सेलर भाई मेरे लिए बहुत अच्छा है। एज ए बाइंग में इसको कोई रिव्यू नहीं दे सकता आपको कि भाई एज ए बाइंग अच्छा है या नहीं, लेकिन यदि ब्रेकआउट के उस पर बात करें ना तो ये कुछ ज़्यादा तक बायर के लिए भी अच्छा है, लेकिन वो मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन अच्छा ब्रेकआउट देता है। जैसे रिसेंटली मैं 3-4 दिनों से इसको वॉच कर रहा हूँ, मेरा ट्रेड नहीं डाल रहा है इसके ऊपर, लेकिन मैं इसको देख रहा हूँ कि भाई इसको क्या कैसे आने को, तो इसको कम से कम 10-12 दिन हो गया आगे, लेकिन मैंने जब इसको देखा तो मैंने वॉच किया कि हाँ भाई कैसे स्टॉक को किस तरह HDFC बैंक का अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकडाउन दोनों मतलब आइडेंटिफाई हुए थे उससे रिसेंटली। ठीक है, तो
ओवरऑल यदि मैं बताऊँ बायर्स के लिए भी अच्छा और ये सेलर्स के भी, लेकिन जो बायर्स है भाई वो अपने अकॉर्डिंग देखना कि कैसे, लेकिन मैं सेलर के लिए कॉन्फिडेंट हूँ, सेलर के लिए कन्फर्म हूँ कि भाई हाँ ये यदि आप ये मेरे इन रूलों को फॉलो करोगे ना, जो जितने मैं आप लोगों को बता कि वो ट्रेड को इजीली ट्रेड मिलेगी, तो उसकी डायरेक्शन कैसे, सेक्टर कैसे, मार्केट का व्यू, ट्रेंड कैसे, टाइम फ्रेम कैसे, यदि आप इन सब चीज़ों को देखोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी ट्रेड मिलेगी और ईजी एंट्री ईजी एग्जिट मिलेगा भाई, समझ रहे हो। तो चलिए भाई अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि भाई कि अपना सेक्टर का स्कोप, जो सेक्टर स्कोप है आप लोग देख सकते हो क्लियरली, यहाँ पर आपका सेक्टर स्कोप दिख रहा होगा कि भाई सेक्टर स्कोप क्या है, क्योंकि इससे ही देखो दोस्तों ये जो है ना ये सेक्टर स्कोप है, इससे ही आपको मार्केट का व्यू मिलेगा। देखो सबसे बड़ी बात है इससे ही आपको मार्केट का व्यू मिलेगा, और इससे आपको जो स्टॉक है ना, जिस स्टॉक को आपने सेलेक्ट किया है ना, उस स्टॉक का डायरेक्शन पता चलेगी, डायरेक्शन। अब बात करते हैं दोस्तों मार्केट व्यू की। तो मार्केट व्यू में मैं आपको क्या बोलता हूं कि भाई निफ्टी 50 आपकी फेवर में होनी चाहिए, आप जिस साइड में ट्रेड करें उसी साइड में आपकी होनी चाहिए। तो अब देखो सेक्टर स्कोप का कहाँ कितना रोल हो गया, देखो निफ्टी 50 का हो गया जो मार्केट व्यू है, आपके स्टॉक की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भाई फॉर एग्जांपल आप बुलिश हो किसी ट्रेड के अंदर, कि भाई मैं मार्केट के अंदर बुलिश हूं तो अपसाइड की ट्रेड है, लेकिन आपको इनको आपकी स्टॉक की डायरेक्शन को, यदि स्टॉक डायरेक्शन आपको बोले कि भाई बियरिश है स्टॉक की डायरेक्शन, लेकिन आपको जो ब्रेकआउट बिकन आपको ब्रेकआउट शो कर रहा है, ये बुलिश शो कर रहा है, तो मेरे हिसाब से तो इसमें ट्रेड नहीं बनती। आई होप आप समझ गए होंगे कि भाई इसके अकॉर्डिंग यदि ब्रेकआउट ने इसने दिखाया कि मैं बुलिश हूं, लेकिन मेरा स्टॉक की डायरेक्शन वो बियरिश शो हो रही है मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग, समझ रहे हो, जो मैंने आपको बताया था मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग। और रूल्स के लिए दोस्तों ऑलरेडी मैंने क्लास 1 और क्लास 2 पोस्ट कर रखे हैं दोस्तों, यदि आप लोगों ने इन दो वीडियो को नहीं देखा तो भाई मेरे हिसाब से तो आपको ये वीडियो वर्थ इट नहीं है। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, आप लोग देख रहे हो नो प्रॉब्लम, अच्छी बात, आप लोगों को बहुत कुछ ना कुछ तो जानने को मिलेगा, लेकिन आप लोगों ने यदि ये दोनों क्लास नहीं देखी ना तो ब्रेकआउट स्टॉक है ना, जो ब्रेकआउट बिकन है, उसको भाई आप इजीली ट्रेड नहीं कर पाओगे। कहीं कभी कभार आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी, वो क्या था बाय लक हो रहेगा दोस्तों, कि बाय लक आप लोगों ने कोई ट्रेड डाले और वो आपकी डायरेक्शन में चली गई, समझ लो उस दिन आपकी मार्केट आपके फेवर में थी, लेकिन उसके लिए आपको लोग भाई कम से कम दिखाते ना। टोटल दोस्तों मेरी मेनली तो 6 क्लास है, लेकिन हमने इसको क्या किया डिवाइड कर दिया एक एक पार्ट में, तो इसको हमने 10 क्लास में बढ़ा दिया। इन 6 क्लास को हमने 10 क्लास में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा शॉर्ट एंड ब्रीफ हो, और लेकिन सिंपल वर्ड में समझाओ, तो वो सिंपल वर्ड के अकॉर्डिंग ही मैंने इनको 10 क्लास में कन्वर्ट कर दिया। तो भाई एक बार जाओ दोस्तों और इस सिंपल क्लास से मार्केट की डायरेक्शन का पता चलेगा, मार्केट क्या बोल रही है, क्या कर रही है, वो सब कुछ पता चलेगा। यहाँ तक दोस्तों मैंने जो कुछ भी बताया ना, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन बेस्ड बताया कि भाई ये चीज़ करनी पड़ेगी। अब इसके बाद यदि मैं आप लोगों को बोलूँगा कि भाई आपको कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार इसका स्टॉक जैसे MGL है, मैं एक बार MGL स्टॉक को ही आप लोगों के पास लेके चलता हूँ कि भाई MGL स्टॉक का क्या चल रहा है। जैसे ओरोबिंद फार्मा, देख सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, ओरोबिंद फार्मा भी अपने ब्रेकआउट में स्टॉक में आता, लेकिन आप मेरी वीडियो पर जाकर देखोगे ना, मैंने ओरोबिंद फार्मा बहुत पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था यहाँ कहीं कि भाई यहाँ पर आते ही खरीद लेना, और आप देख सकते हो जाके डेली टाइम फ्रेम पे, यदि आप देखोगे मैंने ऑलरेडी यहीं पर बता दिया था कि भाई इसको खरीद लो, और आप लोगों को पता चला यहाँ पर, समझ रहे हो, मैंने बता दिया था आप लोगों को यहाँ पर कि यहाँ पर आते इसको खरीद सकते हो। लेकिन देखो यहाँ तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, नो प्रॉब्लम। अभी MGL पे चलते हैं, एक बार MGL का एनालिसिस करते थे, महानगर गैस लिमिटेड। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये स्टॉक भाई 2.5% के आसपास, मतलब 34 पॉइंट अप गया। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है दोस्तों, देखो जो सबसे बड़ी बात क्या आती है मार्केट के अंदर कि भाई आपको क्या करना क्या नहीं, एंट्री। पहला क्वेश्चन तो ये रहता है कि भाई एंट्री कैसे करें, कि भाई अब इसने स्टॉक तो मेरे को डिसाइड कर दिया कि भाई ये स्टॉक है, यहाँ से ऐसा करना कि भाई ये MGL मेरे को उसके बाद मैटर करता है कि टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम किसका, स्टॉक का, प्लस आपका जो ट्रेड फाइंडर है, ट्रेड फाइंडर पे ये किस टाइम शो हुआ। ऐसा तो नहीं है कि 9:15 पे आपको शो हो जाएगा, 9:20 पे आपको शो हो जाएगा। मोस्ट प्रॉब्लम में कम से कम 10 से 20 पॉइंट की मूवमेंट हो जाएगी, उसके बाद ही आपको शो होगा।
तो तब कैसे इसके लिए एंट्री ले, उसके बाद आ जाती है कि ये आपकी एंट्री है, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। तो ये सब चीज़ें, ये फैक्टर सारे काम करते हैं भाई मार्केट के अंदर। आपको डायरेक्ट देखो, ट्रेड फाइंडर को यदि आप ऐसा बोल रहे हो कि हमको एक ट्रेड दे दी, हमने उसमें एंट्री ली और उसके बाद हमको क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया, यदि आप ऐसा सोच रहे हो तो दोस्तों आप बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हो कि ऐसा नहीं है। तो फिर भाई इसका एडवर्टाइजमेंट करने की क्या ज़रूरत है? सबसे बड़ी बात देखो, ये इसकी ऐड करता रहता है, आप देखोगे हर जगह, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर जगह आपको इसकी ऐड मिलेगी। क्यों करता है भाई? एक ही ट्रेड में 10-20 करोड़ रुपए लगाएगा और 50-60 करोड़ रुपए एक बार में निकालेगा, महीने में 1000-1200 करोड़ रुपए कमाएगा, और क्यों बहुत रिस्क पालेगा दोस्तों, मतलब क्यों हेडेक पालेगा यदि ऐसा होता तो भाई जितने भी मेरे रिटेल ट्रेडर हैं, रिटेल भाई है मेरे, तो भाई ऐसा मत करना कि भाई डायरेक्ट कि हाँ भाई जैसे आपको स्टॉक दिखा एंट्री कर ली। अपने छोटे भाई होने या बड़े भाई होने के नाते भाई वो 2 क्लास है, प्लीज़ एक बार जाके देख लो। फिर आपको जो ब्रेकआउट वीकन है ना, ब्रेकआउट वीकन इतना ईजी समझ में आएगा, इतना अच्छा लगेगा कि हाँ भाई मेरे को ट्रेड मिली, मैंने ऐसे किया वैसे किया, समझ गए? तो प्लीज़ एक बार जाओ, उसको देखो। वहाँ यदि नहीं समझ में आओ तो मेरे टेलीग्राम चैनल आप लोगों के लिए ओपन है, डायरेक्ट मैसेज करो, नंबर दे देता हूँ, कॉल करना, जो भी डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। अब चलते हैं भाई, अब इसके ऊपर जो मेन अपना टॉपिक है कि भाई MGL इसने सजेस्ट किया था। यदि मैं आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ पर, कहाँ आगे नहीं, इसने MGL सजेस्ट करके मेरे को कि भाई इसका ऐसा तो है कि देखो 935 पे इसने शो किया कि MGL 935 पे ये ट्रेडेबल स्टॉक है। यहाँ पर देखो, अब 935 पे जाने के बाद हम पता करेंगे कि हाँ भाई ये स्टॉक ने क्या किया। सबसे बड़ी बात है अपना टाइम फ्रेम 75 मिनट से आपको नीचे तो लेना ही नहीं है भाई, ठीक है। अब इसने आपको 935 पे लिया तो हमको भाई पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि 35 के लिए तो हम इस कैंडल का ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, ये वाली जो 915 की कैंडल है। तो 915 की कैंडल के लिए क्या करेंगे, हम इसको 5 मिनट की कैंडल पे वो कर लेंगे। तो यदि आप लोग यहाँ पर देखोगे दोस्तों, क्लियरली आप लोगों को मैं दिखाऊँ 915, 935, ये 935 कहाँ पर है, ये इस वाले कैंडल पे इसने आपको शो किया यहाँ पर, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इतनी बड़ी रैली आई। अब ये रैली कैसे आई? अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो आपको पता चल गया कि इतनी बड़ी रैली आई क्लियरली। लेकिन भाई मैं इसमें ट्रेड करूँगा या नहीं करूँगा वो भी तो है ना, तो उसके लिए आपको सबसे बड़े आना पड़ेगा वीकली के टाइम फ्रेम पे। अब इसने 935 पे तो आपको शो कर दिया कि भाई हाँ इसके अंदर ट्रेड है, समझ रहे हो। इसने बोल दिया कि भाई देखो टाइम फ्रेम दे दिया इसने, सबसे बड़ी बात है टाइम फ्रेम दे दिया इसने 935। अब एग्जैक्ट आप 935 पे बाय तो कर नहीं सकते इसको, यदि ब्लाइंड ट्रेड जाने तो बाय कर सकते हो। लेकिन अब आपको आपके बात आ जाती है आपके रूल्स की, भाई हाँ ये स्टॉक में ट्रेड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले आपको इसका क्या जानना पड़ेगा, ट्रेंड भी किसका, मार्केट का ट्रेंड और स्टॉक का ट्रेंड, ये 2 चीज़ें आपको पता करनी पड़ेगी। अब देखो इजी ट्रेड नहीं कहीं है, यदि आपको कहीं इजी ट्रेड मिलते हैं तो आप वहाँ जा सकते हो, तो आप मेरी वीडियो को भी स्किप कर सकते हो भाई। लेकिन इजी ट्रेड से पहले आपको मार्केट का ट्रेंड है। मैं अब निफ्टी 50 पे जाता हूँ कि हाँ भाई निफ्टी 50 मेरे को क्या बोला, निफ्टी 50 में मैंने क्लिक किया, 935 हो गया। 935 के बाद मैं इसका डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ। अब मैं इसको देखता हूँ कि भाई मेरे को स्टॉक क्या बोल रहा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी ग्रीन कैंडल ही बोला, 75 मिनट पर चलता हूँ या फिर कोई ऐसे ही बोलता हूँ 75 मिनट पर चलता हूँ कि हाँ भाई देखो ये अपने जोन से रिस्पेक्ट होकर चल रहा है। यदि मैं आप लोगों को दिखाऊँ, देखो यहाँ से, और मैंने इसको ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो शॉट करके बता दिया। देखो मार्केट अपने जोन से बुलिश है, ये वाला मेरा जोन है, ये वाला जोन है। मार्केट ने इसको टच किया और मार्केट यहाँ से अप साइड जा सकते हैं, नो इशू, नो प्रॉब्लम, कोई बड़ी बात नहीं, समझ रहे हो। यदि मैं दिखाऊँ 10:30 ये है बड़ी फर्स्ट कैंडल, ठीक है। अब हमको यहाँ से पता चल गया कि भाई मार्केट का क्या है कि मार्केट अपने जोन में आएगी। यहाँ से मार्केट का ये जो जोन है आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये वाला जोन, मार्केट इस जोन में आएगा और इस जोन से मार्केट अप चलेगी। तो ये कहने का मतलब यहाँ से आप लोग थोड़ा हल्का फुल्का मान सकते हो कि मार्केट अप साइड जाएगी, क्योंकि मार्केट के अंदर ऑलरेडी जोन पेंडिंग है, यहाँ पर डिमांड जोन है, ठीक है। क्योंकि डिमांड जोन की क्लास 1 में बताया गया कि भाई क्लास 1 की वजह से। और उसके बाद दूसरा ट्रेंड आइडेंटिफाई करना कि भाई कैसे इसका ट्रेंड अप है। आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने जो आप लोगों को बता रखा, एक बार आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा। 1 मिनट को मैं इसको डिलीट कर देता हूँ।
आर एस आई से आपको थोड़ा इजी पता चल जाएगा कि मार्केट बेयरिश है या बुलिश है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर देखो आर एस आई लगा लेता हूँ एक बार, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, अरे पी एस आई नहीं, आर एस आई। देखो दोस्तों वीडियो लंबी है लेकिन बहुत से बार इसको बहुत पेशेंसली, क्या हो रहा है यार इसको, आर एस आई सर लिख रहा हूँ, आर एस, हाँ पहले एक नहीं लग रहा था, अब दो लग गया। चलो कोई ना, ठीक है। तो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। आप लोग देखोगे कि हाँ भाई वीकली टाइम फ्रेम पे क्या कि अपने उसी लेवल पर चल रहा है। यदि मैं यहाँ पर मार्क करके आप लोगों को बताऊँ, यहाँ से हल्का सा ये देखो मार्केट उसी लेवल पर चल रहा है कि जिस लेवल पर मार्केट को अप रहना चाहिए, 62 के लेवल पर चल रहा है मार्केट। और ये यहाँ से मेरा डायरेक्शन थोड़ा सा अपसाइड है क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, देखो कंप्लीटली ये क्या रहता है अपने 70 के लेवल पर रहता है, मार्केट में बुलिश मोमेंटम भी देता रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ से आपको आइडिया मिल जाता है कि भाई मेरा जो कहाँ गया कर्सर, ये कर्सर क्यों नहीं काम कर रहा है यार, क्या बकवास है यार, क्या डाउनलोड कर लिया मैंने, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी बाय कर लिया इसका और फिर भी नहीं काम कर रहा है। ठीक है, छोड़ो कर माउस से करते हैं। तो यहाँ से मेरे को मार्केट का हल्का सा आइडिया मिल गया कि मार्केट डाउन तो जाएगी नहीं, अप रहेगी। ठीक है, इससे आपको ज़्यादा वो नहीं मिलेगा दोस्तों, आपको ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगी। अब चलते हैं हम अपने एमजीएल के स्टॉक पर, जो हमको बता रहे वाला है कि भाई मार्केट मेरे को क्या बोल रही है। तो क्लियरली व्यू देख लिया, आपको वीकली टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है, मार्केट का जो ट्रेंड है अप है, तो आप इसकी ट्रेड में जा सकते हो। मार्केट आपकी डायरेक्शन में है, वो सब कुछ है। क्योंकि देखो आपको क्या करना है, अभी वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम सब है अपने पास। अब मैं ये आपको यहाँ से मार्क करके दिखाऊँ ना कि भाई मेरे पास ये हो गया मेरा मंथली का डिमांड जोन, ये हो गया मेरा सप्लाई जोन। ठीक है, ये मेरा सप्लाई जोन हो गया हल्का सा। अब मैं चलता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम पे मेरा ट्रेंड भी अप है, मेरे मार्केट मेरे डिमांड जोन से चल रही है। यदि मैं देखूँ तो यहाँ पर मार्केट ने एक डिमांड जोन बना रखा है, ये वाला इस डिमांड जोन से चल रही है। और यदि यहाँ पर देखूँ कि मार्केट ऑलरेडी इस डिमांड जोन को डाउन करके आ ली, जैसे ये यहाँ पर एक मेरा डिमांड जोन था, मार्केट ने इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया, ऑलरेडी ब्रेक कर दिया। तो इस पर हमको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि हाँ भाई मेरे को कहाँ पर ट्रेड डालने हैं, कहाँ पर नहीं। यदि हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर भी देखें मार्केट के अंदर ये वाला गैप है, तो ऑलरेडी है कि मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए आएगी और मार्केट इसमें हमको जो ट्रेड दे के ही जाएगी। अब चलते हैं हम 75 मिनट के ऊपर। 75 मिनट पे देखो क्लियरली, आप लोगों को देखोगे तो मार्केट अपने 20 MA से सपोर्ट करके जा रही है। तो 20 MA से यदि 75 मिनट का भी सपोर्ट है, तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे आपको 2 या 3 कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती हुई दिखती है कि भाई हाँ मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो रही है। 935 ऑलरेडी इसने शो किया कि भाई 935, जैसे 935 कहाँ पर है, ये 930। तो आप लोग यहाँ कहीं कैंडल पर एंट्री ले सकते हो, उसके बाद ये पूरी की पूरी रैली को एंजॉय कर सकते हो। भाई ये है इसका ब्रेकआउट वीकर का जो एक्चुअल रोल है। अदरवाइज भाई यदि आप लोग चाहते हो कि भाई मेरे को कुछ यूनिक जानना है ना, तो यूनिक जानने के लिए आपको मार्केट के अंदर भाई साहब सब कुछ समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये पता नहीं क्यों नहीं काम करा, चलो देखते हैं भाई क्या सीन है इसका। ये काम नहीं कर रहा है, पेन काम नहीं कर रहा है, कर्सर तो काम कर रहा है। चलो कोई ना, देखते हैं। बाकी यहाँ तक आपको यदि समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, क्योंकि सिंपल सी क्लियरली वर्डिंग में मैंने आप लोगों को समझा दिया कि भाई मार्केट आप लोगों को क्या बोलना चाहती है, क्या नहीं बोलना चाहती है। ठीक है दोस्तों, तो
नहीं, पेन इज़ नॉट वर्किंग। तो यहाँ पर टाइम फ्रेम भी आप लोगों को दिखने लगे। IGL है, एक बार IGL भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई। IGL भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो IGL का सीधा डायरेक्ट ट्रेड बताऊँगा आपको, ठीक है। IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। देखो सबसे पहले हम अपना वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। देखो ट्रेंड है अप बाय, नो डाउट इसका ट्रेंड है अप। मेरे अकॉर्डिंग तो अप है, आपके अकॉर्डिंग आपको वीडियो देख के पता चल जाएगा। अब डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ कि हाँ भाई ठीक है, इसमें ट्रेड बन सकते हैं, लेकिन मार्केट डाउन साइड भी आ सकता है। 75 मिनट में देखेंगे कि 75 मिनट में क्या बोल रहा है। 75 पे ऑलरेडी भाई बहुत ज़्यादा अब चल रहा है, नो प्रॉब्लम। हाँ भाई हम चलते हैं अपने 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं 9:45 55 या यहाँ से सो गया था। तो यू गो विद द ट्रेंड, देख सकते हो पूरी बहुत अच्छी ट्रेंड इसमें मिली। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाइयों, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ इसमें क्या हुआ है, क्यों नहीं चल रहा। थैंक यू सो मच।